पाशा। तुम रुको जरा, मैं इसे देखता हूं। तुम जरा दोबारा तो कहना मेरे सामने, दोहराओ क्या कह रहे थे। क्या हुआ, जबान कट गई क्या? मैंने कहा बोलो। पाशा तुम क्यों आप बोलो। पाशा ऐसा नहीं करें। मैंने कहा मुझे तुम क्यों बोलो ना। पाशा पाशा पीछे हटिए। क्या इसे जिंदान में बंद कर दो। कल मैदान में सबके सामने से फांसी दी जाएगी। पाशा छोड़ो मत रखिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो। तुम कैसे मरना चाहोगे? आपका दोस्त रहकर मेरे आका, आपका ब्रादर रहकर, आपका हमसफर रहकर मरना चाहता हूं। सुलेमान, मेरे जाने मन सुलेमान, क्या सोच रहे हैं? क्यों गुमसुम हैं आप? एक खातून ने मेरी औलाद मुस्तफा की जान लेना चाहिए थी। उसके कहने के मुताबिक ये हुक्म तुमने दिया था। आपसे किसने कहा? किसने लगाया है ये घटिया इल्जाम मुझ पर? इब्राहिम पाशा ने ना, उसी ने कहा है। और कौन हो सकता है दुश्मन? कहीं आपने उस पर यकीन तो नहीं कर लिया? अभी कल ही जिस खद्दार ने आपकी जान लेनी चाहिए उस पर एतबार कर लिया। अगर यकीन किया होता तो तुम मेरे पास ना होती। अगर ऐसा ही है तो इब्राहिम पाशा के इस इल्जाम पर आप कैसे खामोशी इख्तियार कर सकते हैं? तुम दोनों का ये फसाद कब खत्म होगा हुरम? और कब खत्म होगी तुम्हारी दुश्मनी? मेरा कोई गुनाह नहीं है सुलेमान। इब्राहिम पाशा अपना जुर्म छुपाना चाहते हैं, यकीनन। सब कुछ आश्कार है। वो हर किसी को अपना दुश्मन बना चुके हैं। उनकी नजर आपके तख्त पर है। बस यही चाहते हैं वो। इसीलिए शहजादे के साथ खुफिया मुलाकात भी की थी, मकतूब भी लिखा था। जाहिर है कि उन्हें तख्त नशी करवाने की तैयारी कर रहे हैं। शहजादे मुस्तफा पर मुझे पूरा एतमाद है, लेकिन इब्राहिम पाशा के लिए मैं ऐसा नहीं कह सकती बिल्कुल भी, क्योंकि उनका दिल इस कदर लालच से भरा हुआ है कि उनकी आंखों पर पट्टी बन चुकी है हमेशा के लिए। और तुम हुरम, तुम्हारे दिल में क्या भरा हुआ है? सिर्फ आपकी मोहब्बत और कुछ नहीं।
शहजादे, फातिमा, मैं क्या करूं? ये मौत का कोई इलाज नहीं। हमारे बस में सिर्फ इतना ही होता है कि कोशिश करें। अब जो खुदा की रजा। तुम फौरन संभालो अपने आप को। शहजादे, इंतकाम लेंगे ना आप कातिल से? जिसने किया है, खुर्रम सुल्तान कातिल है मेरे बच्चे की, उसे सजा मिलनी चाहिए। ऐसा ही दुख उसे भी मिलना चाहिए। सुनो मेरे भाइयों, मेरी बात गौर से सुनो। इब्राहिम पाशा नाम के गाफिल ने मुसलमानों के दुश्मन होने का ऐलान कर दिया है। कल रात नमाज़े तरावी के बाद सैफी साहब को जिंदान में बंद कर दिया। सुना है कि अब उसको फांसी दी जाएगी। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है? काफिर है ये काफिर, बादशाह को इसका हिसाब देना होगा। आका, अयाज पाशा तशरीफ लाए हैं। आने दो। आका, आओ पाशा, करीब आओ। आका, आपसे एक मसले पर बात करना चाहता हूँ। कहो। कल रात इब्राहिम पाशा जिस मस्जिद में तरावी पढ़ने के लिए गए, वहाँ एक हादसा रूनुमा हो गया। इब्राहिम पाशा ने लोगों में से एक को जिंदान में डलवा दिया। आवाम गुस्से में है। मसला क्या है आखिर? मालूमात नहीं है आका, लोग अपनी अपनी बात कह रहे हैं। हाजिर करो इब्राहिम पाशा को यहाँ। कितने बेगुनाहों का खून कर चुका है ये जालिम पाशा, और खुद अपने महल में बैठा है, मजे उड़ा रहा है जैसे कि कोई मसला ही ना हुआ हो, जबकि वो बेगुनाह सैफी साहब अभी तक जिंदान में हैं और उस पर तशद्दुद किया जा रहा है। सब भाइयों मेरी बात सुनो, पाशा के महल चलो, पाशा से इसका हिसाब लेते हैं। चलो पाशा से हिसाब लेते हैं। साहब सही कह रहे हैं, पाशा से हिसाब लेना होगा। मैं चलो चलो भाइयों, पाशा से हिसाब लेते हैं। मैं हूं पाशा मोहतरम। क्या आपने पहचाना नहीं मुझे? शाह सुल्तान, माजरत चाहता हूं, आपके आने की खबर नहीं मिली। बताया नहीं खजीना ने? मैं कल काफी देर से लौटा था, बात करने का मौका नहीं मिल सका। खुश आमदीद, इज्जत बख्शी आपने। काफी अरसे बाद मुलाकात हो रही है। जी हाँ। कैसी हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगी। शुक्र है, कोई परेशानी नहीं है। तुम कैसे हो? बिल्कुल ठीक हूं। आपके लिए दुआ गो हूं। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का। आपको सुबह बखैर। तुम्हें भी खजीना। वहीं बैठ जाओ सब।
मसला क्या है? क्या चाहते हैं आप? पाशा कहाँ है पाशा? तुम दोनों को खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। ये उमूरे सल्तनत में मसरूफ रहते हैं, मुझे यही शिकायत है इनसे। आने वाले मौसम बहार में शहजादी बच्चों को लेकर अदरना घूमने चलेंगे। ये क्या हो रहा है? ये कैसी आवाजें हैं? इब्राहिम, खजीना क्या मसला है? कौन है ये लोग? मुझे यकीन है पाशा का इससे कोई वास्ता नहीं होगा। तो फिर पाशा का नाम क्यों पुकार रहे हैं खजीना? अभी मालूम हो जाएगा। पाशा मोहतरम, हिफाजत के पेश नजर आप महल में ही रहें। इन्हें क्या तकलीफ है? सैफी साहब की रिहाई चाहते हैं पाशा। पाशा मोहतरम, जो कोई भी सैफी की रिहाई चाहता है वो सामने है। क्या हुआ? मुझे तो लगता है कि किसी बुज़दिल की बातों में आकर यहां पहुंच गए हो तुम लोग। सैफी साहब नाम के उस गाफिल को जरूर सजा दी जाएगी। कोई भी उसे इस सजा से नहीं बचा सकता। अब सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो अपने घरों को चले जाओ शराफत से, या फिर इस बगावत की सजा के तौर पर अपने सर कटवा लो। फैसला तुम लोगों का है। तो फिर ठीक है। शुक्र है कि वापस चले गए। इब्राहिम पाशा ने ऐसा क्या किया जो ये लोग इतने बरहम हैं? वजीर आजम होना आसान बात नहीं, सारा बोझ इनके कांधों पर है। सल्तनत को यही संभालते हैं। सबको मुतमईन करना बहुत मुश्किल होता है। तुमने मुझे क्यों बुलवाया था? आपसे बातें करने के लिए। पाया तख्त क्यों बुलवाया है ये पूछ रही हूं। तुम्हें मेरी याद तो नहीं आई होगी? हर बात बताऊंगी। अभी बताओ मुझे, मैं जानना चाहती हूं। हुर्रम, आज तक उसने जो कुछ किया आपको मालूम है, लेकिन इससे ज्यादा आपके इल्म में नहीं है। वो जरूरत से ज्यादा ताकतवर हो चुकी है। उसके खिलाफ हमें मुत्तहिद होना पड़ेगा। आखिर तुम सब की अकल कहां चली गई? हम सबसे जो हो सका किया, खास तौर पे आका के दिल से निकाल कर फेंकना चाहा मगर नहीं कर सके। कोई भी खातून उसे खत्म नहीं कर सकी, उसकी जगह नहीं ले सकी। और अब हरम को हुर्रम ही संभाल रही है। अगर यहां तक रहता तो ठीक था, मगर सल्तनत भी संभालना चाहती है वो। औरत अक्लमंद है, तुम सब लोगों से तो बेहतर संभालेगी। हाँ। आप मासूम समझती हैं हुर्रम को, जबकि उसने शहजादे मुस्तफा को मरवाना चाहा और इब्राहिम को भी।
वो तो शुक्र है कि उनकी जान बच गई, लेकिन वो अपने आपस से बाहर हो चुकी है। हमें उसे फौरन रोकना होगा। छोटा सा बर्फ का टुकड़ा पहाड़ बन गया। वो तुम लोगों को मसलती हुई यहाँ तक पहुँच गई और तुम उसे रोकने की बात कर रही हो। अगर आप मेरा साथ देंगी तो हम उसे रोक सकते हैं। नहीं, क्यों नहीं? नहीं, ये तुम लोगों का मसला है खजीना। मुझे इसमें कतन मुलविस ना करो। मैं आपसे अपने खानदान के मुस्तकबिल की बका की बात कर रही हूँ। खानदान के मुस्तकबिल की या इब्राहिम पाशा के मुस्तकबिल की? आओ। मेरे आका, कल शब एक हादसा रूनुमा हुआ। लोगों में से एक को गिरफ्तार कर लिया। मुबारक रमजान के महीने में किस तरह से तुमने एक आदमी को गिरफ्तार करके जिंदान में डाल दिया? वजाहत दो इसकी। आका, मामला यह है कि मस्जिद से निकलते हुए मुझे रोका गया, हिकारत से देखा गया, मुझे काफिर और गद्दार कहा गया। मैं अपने आप को इस हादसे से दूर रखना चाहता था। नसो अफंदी मेरे हमरा था, वह इस वाक्य का गवाह है। मेरी जात और मेरे मकाम पे कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ। कौन ये जुर्रत कर सकता है कि इस अजीम सल्तनत के वजीर आजम को यह सब कहे? इबरत आलम के लिए सैफी नाम के उस गाफिल का सर काटने का हुक्म दिया मैंने। आज उसे फांसी दे दी जाएगी। अगर किसी का सर काटा जाएगा तो इसका फैसला तुम नहीं, महकमा अदल करेगा। इब्राहिम पाशा, काजी साहब को खबर भिजवा दो। उस सैफी नाम के शख्स को अदालत में पेश किया जाएगा। एक मर्द की आंखों से दो ही सूरतों में आंसू निकलते हैं, या वो आंसू मोहब्बत के लिए या सिर्फ मौत के लिए होते हैं। सुलेमान, मेरे बेटे, हमें अकेला छोड़ दो। दियाना, फरमाइए मलिका। ये बेवक्त की मौत खैर की अलामत नहीं है। लगता है मुस्तफा की जान लेने की कोशिश करने वालों ने मेरे पोते की जान ले ली। ये कैसे हो सकता है मलिका? भूल गए क्या तुम? अभी कल तक हमारे बीच एक जासूसा थी। क्या पता और भी हूं। क्या मालूम ये बीमारी जानबूझकर लगाई गई हो। आप बिल्कुल इत्मीनान रखें मलिका, मैं आपको और शहजादे को किसी भी किस्म का जरर नहीं पहुंचने दूंगी। ध्याना, मेरे लिए क्या तुम सब कुछ कर सकती हो? कर सकती हूँ मलिका। अगर किसी की जान लेने की जरूरत पड़ी फिर?
आप हुक्म करें, किसकी जान लेनी है मुझे? आका ने इब्राहिम पाशा का हुक्म नामंजूर कर दिया। जिंदान में कैद आदमी का फैसला अदालत करेगी। ये तो बहुत अच्छी खबर है रुस्तम आगा। मुझे लगता है कि आका ने अब उस पर बिल्कुल एतमाद करना छोड़ दिया है। पाशा की इजारादारी हौले हौले खत्म हो रही है। अबू सऊद का फैसला इस मामले में बहुत अहम होगा मलिका। अगर इब्राहिम पाशा के खिलाफ फैसला हुआ तो उनकी हुकूमत उसी वक्त खत्म हो जाएगी। क्या वो वजीर आजम के खिलाफ कोई फैसला कर सकते हैं, बताओ मुझे। काजी साहब किसी किताबे नहीं, कानून के मुताबिक अगर कोई बादशाह भी हो तो वो उनके हुक्म के बगैर किसी भी इंसान की मौत का फैसला नहीं कर सकता मलिका। रुस्तम आगा, तुमने मुझे खुश कर दिया, बहुत खुश। आपकी नवाजिश है मलिका। बहुत शुक्रिया मलिका। रवानगी कब है तुम्हारी? अल्लाह की रजा से मैं कल रवाना हो रहा हूँ मलिका। आपको और आका को अलविदा कहने आया हूँ। राब्ता किस तरह रहेगा तुमसे? हर चीज का बंदोबस्त कर लिया है। सुंबुल आगा आपको मालूमात देता रहेगा। खूब, तो फिर तुम्हारे रास्ते आसान हो। कोई मसला, कोई जरूरत हो तो खबर कर देना मुझे। जरूर मलिका, मैं हमेशा आपके हुक्म का मुंतजिर रहूंगा। काजी साहब, कहो। अयाज पाशा तशरीफ लाए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। उन्हें भेज दो। आइए। अबू सऊद साहब, बेआराम किया आपको। अस्तगफिरुल्लाह अयाज पाशा मुहतरम, खुशामदीद, इज्जत बख्शी आपने। फरमाइए। मैं आका के हुक्म से आया हूं। वो चाहते हैं कि मुकदमे की समाअत आप करें। ऐसा कौन सा मुकदमा है? कल रात आया सूफिया मस्जिद के सामने एक हादसा रूनुमा हुआ था। मेरी समाअत तक कुछ आया तो था। मेरे ख्याल में इब्राहिम पाशा मुहतरम के मुताल्लिक है ना? मेरी समझ नहीं आ रहा कि आका ऐसा हुक्म कैसे दे सकते हैं। आखिर क्या है इस बात का मतलब? हादसे के मुतालिक हर कोई जानता है पाशा। जाहिर है कि आका उन सबको खामोश करना चाहते हैं और इसके अलावा सजा के लिए काजी के हुक्म की जरूरत होगी। अबू सऊद साहब मुकदमा देखेंगे। वो मेरे खिलाफ फैसला करने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। वो इसकी जसारत नहीं करेंगे मेरे ख्याल में। ये एक साजिश है नसूअफंदी। दुश्मन मुझे नीचा दिखाने की नीयत में है और मेरे वकार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आका। हाँ रुस्तम आका, करीब आओ। तुम्हारी रवानगी का वक्त आ गया है। मेरे आका, मैं आपका अता करदा अजीम मनसब संभालने के लिए कल तीके रवाना हो रहा हूं इंशाअल्लाह। इसमें कोई शक नहीं कि तुम इस फर्ज को बखूबी सर अंजाम दोगे। कोई ख्वाहिश है क्या? आपके लायक होने के सिवा मेरी कोई ख्वाहिश नहीं आका। इंसाफ के दायरे से बाहर मत जाना। रास्ते आसान हो तुम्हारे, तलवार काटता रहो। शहजादी, उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। शुक्र रुस्तम आगा, ठीक हूँ। तुम कैसे हो? आपकी सलामती के लिए दुआ गो हूँ। शहजादी। हाँ कहो। मालूम है टीके का सूबेदार तैनात हो गया हूँ, कल रवाना हो रहा हूँ। आपको अलविदा कहना मेरी किस्मत में था। ठीक है, सलामती से जाओ रुस्तम आगा। खुदा हाफिज।
अस्मा नूर, मेरी जान सी बेटी, मैं तुम्हें छोड़कर बिल्कुल नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं मजबूर हूं। इसके सिवा कोई चारा भी नहीं है। तुम परेशान मत होना बिल्कुल भी। तुम्हारी मां किसी भी तरह एक दिन जरूर वापस आएगी, मैं तुमसे वादा करती हूं। हम बहुत जल्द दोबारा मिलेंगे, फिर हमें कभी कोई जुदा नहीं कर सकेगा। पाशा मोहतरम, बाबा जानम, मैं कल शाम खजीना की तरफ जाऊंगी, तुम भी मेरे साथ चलना। मैं बखुशी जाऊंगी शहजादी। शहजादी, आपने कुछ भी नहीं लिया, बहुत गुमसुम लग रही हैं। तबीयत तो ठीक है आपकी? शुक्रिया, ठीक हूं मैं। इब्राहिम पाशा की वजह से परेशान है, यही ना? ऐसे मुबारक महीने में यह हादसा क्यों का रोनुमा हो गया, समझना नामुमकिन है। इंशाअल्लाह उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। फिक्र ना करो तुम, इब्राहिम को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। अब हम बहुत बरहम हो गए हैं। मैंने सुना कि आपके महल पे धावा बोल दिया था। पाशा मोहतरम ने मसला हल कर लिया था, मगर कुछ लोग फसाद पर आमादा थे। वो तो ठीक है, मगर आका इब्राहिम पाशा के इकदाम पर खुश नहीं है। जानती ही हैं आप तो कि मसला महकमा अदल के हवाले कर दिया गया है। जो कुछ भी है, जिन मामला से तुम्हारा वास्ता नहीं उनमें दखल मत दो हुरम। खजीना, आप इस मामले में मत बोले। तुम उस हादसे की वजह से परेशान हो, चाहो तो महल जा सकती हो। थोड़ा आराम कर लो, सो जाओ। मैं तो यूं भी ठहरना नहीं चाहती, आपकी वजह से बैठी थी दस्तरखान पर। आप खाना तनावुल फरमाएं। शहजादी, उस गुस्ताख की बातें सुनी तुमने? उनका बुरा मत माने, वो मौका मिलते ही जुमलों के तीर फेंकती हैं। जरा शाह सुल्तान को देखो, मेरे सामने हुरम की तरफदार बन गई वो। इस बात पर तो मैं भी शर्मदर हूँ, सारा दिन हुरम के साथ गुजारा उन्होंने। क्या उनसे आपने वो बात की? हाँ, कर चुकी हूँ, मैं सब कुछ बता चुकी हूँ, लेकिन हमें उनसे कोई फायदा नहीं होगा गुलफाम। मुझे दखल देने से रोक रही थी वो। मेरे ख्याल में उनसे उम्मीद रखना खता थी मेरी। मैं उन्हें रंजीदा करना नहीं चाहती थी। तुम्हारा कोई कसूर नहीं है हुरम, खजीना हमेशा से ही ऐसी है, हसास। सही कहा, खास तौर पर उसके बाद जो इब्राहिम पाशा ने किया उनके साथ। ऐसा क्या किया इसने? निगार से उनके ताल्लुक की बात कर रही हूं मैं। यकीनन आपने भी सुना ही होगा। वो मसला, एक शहजादी के साथ ऐसा सलूक करना कितने दुख की बात है। बहुत मुश्किल दिन गुजारे। खैर अब तो वो संभल चुकी हैं, पाशा को भी माफ कर चुकी हैं।
जानती हूं कि उनके दिल में पाशा के लिए सच्ची मोहब्बत है। इब्राहिम पाशा पे काबू पाना मुश्किल है। खजीना हमेशा से सादा और मासूम है। ऐसा ही है। निगार की जान भी बख्श दी उन्होंने और उसकी बच्ची को भी कबूल कर लिया। बच्ची को? हम समझे थे कि मर चुकी है वो बच्ची, लेकिन शहजादी ने ये बात छुपाई। इब्राहिम पाशा को जब मालूम हुआ तो बच्ची को अलग घर में रख लिया। अब वहीं देखभाल हो रही है और निगार खातून की भी जबरदस्ती शादी करवा दी गई। खैर अब तो दोनों खुश हैं, ऐसा ही है ना? जी हाँ, ये सब माजी का हिस्सा बन गया। बातों में आपकी तवाज़ु का ख्याल ही नहीं रहा मुझे। ये लीजिए।